नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। कोविड पर एक खास पेशकश। कोविड के दौरान कर्नाटक में तथा कथित रूप से लाखों की संख्या में मौत हो गई थी। तत्कालीन सरकार पर इस बात का आरोप है मृतकों की संख्या को जानबूझकर छिपाया गया था। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराए गए दवाइयों और ऑक्सीजन का भी दुरुपयोग किया गया और इन्हें निजी अस्पतालों को बेच दिया गया। यहां तक कहा जा रहा है कि कोविड के दौरान करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति पीएससी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने 2020 और 2021 की पहली 6 माही के दौरान होने वाली COVID-19 मौतों की संख्या को 1.20 लाख से कम बताया है, जबकि जनवरी से जुलाई 2020 तक 2,69,029 और जनवरी से जुलाई 2021 तक 4,26,043 मौतें हुई है। राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने 2020 और 21 की पहली छमाही के दौरान होने वाले कोविड मौतों की संख्या को 1.20 लाख से कम बताया है। सोमवार 17 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड से निपटने की भारी आलोचना की। समिति ने कहा कि चिकित्सा उपकरण बढ़े हुए दामों पर खरीदे गए दवाओं के ऑर्डर उन कंपनियों द्वारा पूरे नहीं किए गए जिन्होंने आपूर्ति के लिए बोलियां जीती थी और दवाएं तब खरीदी गई जब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। समिति ने विभाग से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और मामले की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। पहले 2020 में कांग्रेस मंत्री ए.के. पाटिल के नेतृत्व में और बाद में मंत्री रामलिंगा रेड्डी के नेतृत्व में कोविड से संबंधित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। महामारी के दौरान कर्नाटक सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और के सुधाकर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कर रहे थे। कोविड कारण होने वाली मौतों को कम बताने के लिए स्वास्थ्य विभाग की आलोचना करते हुए समिति ने यह भी पाया कि बेंगलुरु में मौतें अन्य शहरों की तुलना में अधिक थी। बेंगलुरु शहर में मृत्यु दर बहुत अधिक है, जो अन्य बड़े शहरों की तुलना में बहुत अधिक है। राज्य में उपचार व्यवस्था में संक्रमित मरीजों का पता लगाने में देरी, जांच क्षमता, जांच रिपोर्ट जारी करने में देरी, दवा की कमी और ऑक्सीजन की कमी जैसी विभागीय त्रुटियां थी। समिति ने कहा कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से जुलाई 2020 तक 2,59,029 और जनवरी से जुलाई 2021 तक 4,26,943 मौतें हुई, जो 1,57,914 की वृद्धि की ओर इशारा करती है। चिंताजनक तथ्य यह है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है और मौतों की संख्या केवल 37,206 बताई थी। समिति का मानना है कि अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या करीब 1,20,708 कम बताकर जघन्य अपराध किया है। समिति ने सिफारिश की कि मृतकों के परिवारों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समिति ने पाया कि विभाग ने आगे बढ़कर कोविड के इलाज के लिए अनुशंसित आइवरमेक्टिन टैबलेट की बड़ी मात्रा में खरीद की। पीएससी ने कहा कि हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2021 में इस गोली के इस्तेमाल पर चेतावनी जारी की थी और कहा था कि इसका कोविड रोगियों के इलाज में कोई फायदा नहीं है, लेकिन विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अप्रैल 2021 में WHO की चेतावनी जारी होने के ठीक बाद विभाग ने 1,10,00,000 टैबलेट खरीदी में कितनी राशि खर्च हुई और राज्य में इसका वितरण कहां हुआ, इसका कोई ब्यौरा पीएससी को नहीं दिया गया। इसके अलावा दवा वापस करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पीएससी ने उन अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिश की जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बिना सोचे समझे मरीजों को इलाज के एक तरीके के रूप में इसकी सिफारिश करना जारी रखा। पीएम केयर्स फंड के तहत कर्नाटक को दिए गए 165 वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को वितरित किए गए। पीएससी ने कहा कि यह आवंटन पूरी तरह से अनुचित था। निजी अस्पतालों ने लागत में कोई छूट दिए बिना जरूरतमंद मरीजों पर इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल किया। समिति ने कहा इन अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के साथ मिलीभगत की और जनहित की अनदेखी की। विभाग जिला और तालुका अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक वेंटिलेटर उपलब्ध करा सकता था, लेकिन उन्हें निजी अस्पतालों को देना उचित नहीं है। कई निजी अस्पतालों ने कोविड के इलाज के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य सूची का पालन किए बिना जनता से उच्च दरों पर पैसे वसूले और कुछ मामलों में उन्होंने शवों को
उनके रिश्तेदारों को वापस करने के लिए अधिक पैसे की मांग की। इसमें आगे बताया गया है कि जब कोविड की दूसरी लहर ने पूरे राज्य के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया तो जो कमी स्पष्ट रूप से सामने आई वह थी वेंटिलेटर की अनुपलब्धता, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता और उपचारात्मक उपकरणों की अनुपलब्धता। इतनी गंभीर स्थिति समिति इस बार पर गहरा रोष व्यक्त करती है कि अधिकारियों ने समिति को अपने जवाब में गलत जानकारी दी है और राज्य के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं थी। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए 4 साइट्स।